अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट ऑफ द सर्किट सीखा था, जिसमें हमने बड़े बड़े पार्ट्स को स्मॉल करके घटे बड़े मेथड से सिंपल तरीके से आंसर निकालना सीखा था। आज के लेक्चर में हम थोड़ी और बातें करेंगे बैटरी के बारे में। देखो, हमने ये सीखा हुआ है कि बैटरी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से V वोल्ट, ठीक है। ऊपर कोई भी डिवाइस है, रजिस्टर लगा होता है, जिसमें मान लेते हैं कि ये R ओम है, तो मान लेते हैं यहाँ I करंट फ्लो हो रही है। और हमने इसको बड़ा करके देखा था, तो यहाँ पर हमने ऐसे देखा था, ये होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। और अंदर की तरफ क्या होता है कि यहाँ पर कोई अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो अंदर का बैटरी फोर्स, कौन सा फोर्स, बैटरी फोर्स क्या करता है कि इसको यहां से यहां धकेलता है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है वो Q है, तो यहाँ इसकी एनर्जी कितनी होती है, चार्ज की 0 होती है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाता है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, U = QV हो जाती है। और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, QE इस तरफ लगेगा, है ना। ये सब हमने यहाँ पर सीखा हुआ है। लेकिन मैं तुमको एक सवाल पूछता हूं कि क्या बैटरी का काम सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां धकेलने का है? देखो क्या पूछ रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ बैटरी का काम इतना ही है कि इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहां फेंक दे? तो नहीं, बैटरी को एक और काम करना है कि इस इंटरनल फोर्स से भी लड़ना पड़ेगा। यानी कि बैटरी की एनर्जी सिर्फ इसको यहां से यहां तक ले जाने में खर्च नहीं हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा काम करने में भी यहां पर खर्च हो रही है। तो मान लेते हैं कि मैंने यहां पर बैटरी को, सॉरी, जो चार्ज मेरा पॉजिटिव यहां पर है, उसको जब मैंने यहां से यहां तक धकेला तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, यहां पर मान लेते हैं 20 जूल हो गई। कितनी हो गई एनर्जी इसकी, 20 जूल एनर्जी इस पॉजिटिव चार्ज को मिल गई। तो क्या बैटरी ने सिर्फ और सिर्फ 20 जूल ही खर्च की होगी? नहीं, बैटरी ने कुछ एक्स्ट्रा खर्च की होगी। तो मान लेते हैं कि बैटरी ने खर्च किया, बैटरी ने खर्च किया, कितना किया, 25 मान लेते हैं। बैटरी ने खर्च किया 25 जूल। कितना खर्च किया बैटरी ने, 25 जूल। तो चार्ज को कितनी मिली, 20 जूल। चार्ज कितनी ले गया हमारा, यहां से ले गया 20 जूल। तो यहां पर देखो ये 5 जूल एक्स्ट्रा आ रही है ना, 5 जूल एक्स्ट्रा आ रही है। तो ये कहां चला गया हमारा, ये चला गया इंटरनल लॉसेस में। कहां चला गया, इंटरनल लॉस में। मतलब कि इस चार्ज, इस बैटरी इस फोर्स QE की लड़ने में इसकी एनर्जी कितनी खर्च हो गई, 5 जूल। तो बैटरी को सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए ही नहीं बनाया गया है, इससे भी लड़ने के लिए बनाया गया है। तो तुम बोलोगे सर ये इंटरनल लॉस आ क्यों रहा है? तो बैटरी को बनाने के लिए हम अंदर रोड यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, तो इस कारण उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ जाता है। तो लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंटरनल लॉस से बचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 25 जूल आखिरकार है क्या चीज, 25 जूल आखिरकार है क्या चीज? तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं बैटरी का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी होता क्या है इसको अच्छे से समझते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या चीज, जिसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये होता है वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज नोन एज द EMF ऑफ द बैटरी। जो चार्ज हमारा लोअर से हायर तक जा रहा था, उसको पहुंचाने में बैटरी को जो टोटल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, वो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, या कैपिटल E होता है, जिसकी यूनिट कितनी होती है, यहाँ पर वोल्ट होती है। तो बेसिकली हमारी जो एनर्जी 25 जूल खर्च हो रही थी, वो हमारा क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म थी, 25 जूल, 20 जूल, 5 जूल, है ना। तो यहाँ पर जो 25 जूल है हमारे पास, क्या है, 25 जूल, वो हमारे पास इसका EMF है। दिस इज EMF, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली EB बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास 5 जूल है, क्या है, 5 जूल, वो क्या है, हमारे पास इंटरनल लॉसेस है। इसको हम नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस मिला इसको वहां से वहां तक जाने में, तो इसको क्या नाम देते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक और चीज, जो यहाँ पर 20 जूल है ना, ये बहुत शानदार चीज है। 20 जूल क्या है बेसिकली हमारे पास, तो 20 जूल वो वाली चीज है जो बैटरी के बाहर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी चार्ज को एनर्जी मिलती है। हम बोलते हैं हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी है, 15 वोल्ट की बैटरी है, 25 वोल्ट की बैटरी है। तो बेसिकली वो क्या है कि कितनी एनर्जी किसी चार्ज को टोटल मिलने वाली है आफ्टर रिडक्शन या इंटरनल लॉसेस के बाद। तो ये होती है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज। एक और चीज, इसको एक और नाम दिया जाता है यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल
वोल्टेज। ध्यान रखना टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज तीनों एक ही चीज है। मतलब कि बैटरी के बाहर जो नेट पोटेंशियल लिखा होता है ना कि ये मेरे पास 20 वोल्ट की बैटरी है, ये यही वाला होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इन सब चीजों को कंसीडर करूं और नई बैटरी, फिर से बैटरी का सिंबल बनाकर देखो तो देखो कैसे बनता है ये वाला। अब मेरे पास पहले हम जानते हैं बैटरी ऐसी बनती थी, 20 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन अब रियल सिंबल देखो क्या होगा कि रियल में ये ऐसा होता है कि एक बैटरी होती है जिसका हमें ईएमएफ गिवन होता है। क्या गिवन होता है? ईएमएफ गिवन होता है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें यहां पर बनाना पड़ेगा। दिस इज स्मॉल आर। क्या होता है ये? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम बोलोगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस इसको अंदर बनाना चाहिए था ना, बट अंदर जगह नहीं होती इसलिए तो इसको बाहर बना देते हैं। मतलब इसका ये कि इसके अंदर का ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वाला पूरा सेटअप जो बन के आता है ना, ये होता है हमारा बैटरी या फिर सेल, जो भी हम बोलते हैं। अंदर ई और आर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और जो बाहर लिखते हैं ना वी, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनने के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं पॉइंट बी है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, हम क्या करते हैं बड़े वाले को यहाँ पर वी लिखते हैं, छोटे वाले को 0 लिखते हैं। तो ये इसके अंदर का सब कुछ माल मसाला बनने के बाद निकलता है, जो एनर्जी हमारे चार्ज को मिलती है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं या फिर टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि V और E में रिलेशन निकाल के देखेंगे कि इसमें रिलेशन आखिरकार बनता क्या है। यहां पर देखो हमें एक रेजिस्टर गिवन है या इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसके नीचे हमने EMF E की बैटरी लगा दी, और रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका? स्मॉल r गिवन है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला इसका क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला नेगेटिव होगा। अब मान लेते हैं कि सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है, और यहां पर जो हायर वाला है उसका हम पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस V, और यहां पर कितना है? 0 है। ये सब कुछ हम अच्छे से करना आता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है, तो करंट इसमें कैसे आई? इस तरीके से आई, यानी कि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर से I इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस स्मॉल से पार्ट के लिए पार्ट ऑफ द सर्किट लगा रहा हूं। जो सीखा है हमने लास्ट लेक्चर में, क्या लगा रहा हूं मैं? पार्ट ऑफ द सर्किट लगा रहा हूं। तो स्टार्टिंग यहां से करेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V है। अब हम यहां चले तो घटे के बड़े, प्लस से माइनस गए तो घटे, तो माइनस ई करेंगे, माइनस ई। जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज जाकर देखो, सिंपल ट्रिक है, आसानी से क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहां पर माइनस से प्लस गए तो बड़े, मतलब यहां प्लस आई इंटू आर आएगा, और सामने कितना है? 0, तो इक्वल टू क्या कर दो? 0 कर दो। तो या देखो यहां से तुम्हारे पास ई कितना आता है? ई कितना आता है मेरे पास? वो आता है V प्लस आई आर, V प्लस आई आर। या फिर मैं कहूं V कितना आता है, तो वो आता है तुम्हारे पास E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। ये दो फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो इनको। यहां पर अगर मैं बोलूं कि क्या E की वैल्यू V से बड़ी है, E इज ग्रेटर देन V, तो हाँ हमेशा ध्यान रखिए जो बैटरी है, बैटरी की जो मेन एनर्जी है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा रहती है, तभी तो वो एक्स्ट्रा वर्क कर पाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च कर पाएगा, बाकी कैसे कर पाएगा वो। तो इसलिए ध्यान रखें हमेशा E इज ग्रेटर देन V। कब? जब हम बैटरी को यूज कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। when we are using the battery, अगर हम रिचार्ज करेंगे तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तो बाद में बताऊंगा कैसे होता है सब कुछ। तो फिलहाल ध्यान रखें अगर हम बैटरी को यूज कर रहे हैं तो E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। तो ये होता है इनके बीच का रिलेशन, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? E माइनस आई आर होती है। अब यहां पर हम काम करते हैं, हम रिलेशन निकालते हैं। ये तो निकल गया हमारा रिलेशन V और E में। अब निकालते हैं हम फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस स्मॉल, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए यहां पर हम फॉर्मूला निकाल कर देखते हैं। देखो अगर मैं बोलूं तुम्हें कि I कितना हो जाए टोटल यहां पर, तो I क्या होता है? V बाय आर। अब यहां पर नेट पोटेंशियल कितना है बैटरी का? E है, तो E बाय यहां पर रेजिस्टेंस कितना है? देखो तो R प्लस R, दोनों क्या है? ये सीरीज में है, तो दिस इज नेट करंट E बाय R प्लस R। और ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू सिंपल IR। क्या होता है ये? IR। अब क्या करो, सिंपल इसमें से वैल्यू पुट कर दो, किसमें? इसमें I की वैल्यू। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू I कितना है? E बाय R प्लस R इंटू क्या करना पड़ेगा? R। इसको ओपन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो VR प्लस VR इक्वल टू ER, ठीक है। हमें स्मॉल r निकालना है ना, तो इसको हम वहां भेज देंगे। देखो क्या निकल के आता है, तो VR इज इक्वल टू R कॉमन निकाला तो बचा E माइनस V, ठीक।
अब क्या करना है, यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है। देखो आर कितना आता है, तो आर इक्वल टू आर बाय वी ई माइनस वी। अब वी को अंदर भेज दें तो आर कितना निकल मिला मुझे यहाँ पर, आर ई बाय वी माइनस वन। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आए कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल कर दिखाओ, तो इस तरीके से सिंपल मेथड लगा के आर निकाल के दे दो। आई बात समझ में? तो ये था रिलेशन किसके बीच में, वी और ई में, और ये किसका फॉर्मूला था, आर का। और ध्यान रखना है जब हम बैटरी को यूज कर रहे हैं तब E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, और ये लॉजिकल भी तो बिल्कुल है ही कि होना ही चाहिए, तो भी तो बैटरी एक्स्ट्रा वर्क कर यार इंटरनल लॉसेस का काम भी कर पाएगी। आई बात समझ में? एक और बात कि यहां पर जो E है, दो टर्म्स हमारे पास आए नए वाले, एक आया E, दूसरा आया V। क्वेश्चन ये है कि क्या E डिपेंड्स ऑन I, क्या E डिपेंड्स ऑन I, और दूसरा है क्या V डिपेंड्स ऑन I, V डिपेंड्स ऑन I, यस या नो। अब देखो E क्या होता है, कोई बैटरी की कितनी एनर्जी उसके अंदर है जो वो लड़ सकती है, चार्ज को पहुंचाने के लिए भी और इंटरनल लॉसेस के लिए भी, है ना। तो वो किसी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि हम कितनी करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो E क्या है, बैटरी की खुद की एनर्जी है, तो वो क्या है, इससे इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर हो जाएगा नो, इट इज नॉट डिपेंड ऑन I। बट V देखो, V की वैल्यू कितनी है, E माइनस आई आर, मतलब कि जितनी करंट इसमें वेरी करेगी वैसे तरीके से वोल्टेज भी यहां पर वेरी करेगा। मतलब मेरा वोल्टेज जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, I पर। तो दिस इज यस कि V डिपेंड्स ऑन I, तो यस V डिपेंड करता है I के ऊपर। नेक्स्ट हमें यहां पर क्वेश्चन गिवन है कि हाउ वी कैन मेजर EMF ऑफ द बैटरी। कि हम जानते हैं कि जब हम बैटरी खरीद के लाते हैं तो उस पर 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, मतलब कि वोल्टेज गिवन होता है, टर्मिनल वोल्टेज गिवन होता है। तो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द बैटरी, कि बैटरी की एनर्जी है कितनी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, इस चीज को ध्यान दो कि अगर मेरे पास कोई भी बैटरी है जिसका EMF हमें E है, पता नहीं वो निकालना है बट हमें, है ना, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, मान लेते हैं ये है, और हमने क्या किया इसको कि इस बैटरी को सिंपल ऐड कर दिया एक वोल्ट मीटर के साथ। किसको ऐड कर दिया हमने, इसको एक वोल्ट मीटर के साथ ऐड कर दिया। अब यहां ध्यान दो, बैटरी में कोई भी सर्किट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब करंट यहां पर कितनी हो जाएगी, जीरो। बिल्कुल सही। हमने इससे कोई रजिस्टर लगाया नहीं लगाया, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया नहीं लगाया, तो इसमें करंट कितनी हो गई, जीरो। हमने सिंपली क्या कर दिया, वोल्टेज मेजर करने के लिए इस पे क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। जब मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया ही नहीं तो करंट कितनी मिली मुझे, जीरो। इसका मतलब ये टर्म कितना हो गया, जीरो। तब मेरा वोल्टेज किसके इक्वल है, E के इक्वल है। मतलब कि ओपन सर्किट में अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता हूं किसके ऊपर, बैटरी के ऊपर, तो सिंपल मुझे जो वहां पर वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, इसका EMF होगा। आई बात समझ में? इस चीज को समझो कि अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं कर रहा तो करंट कितनी हो गई, जीरो हो गई। करंट जीरो तो वोल्टेज किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी बैटरी का EMF निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर देखते हैं रिचार्जिंग ऑफ द बैटरी। तो देखो अब तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास कोई एक डिवाइस था, इस तरीके से रेजिस्टेंस R मान लेते हैं उसका, हमने उसके ऊपर क्या लगा दी थी, एक बैटरी लगाई थी EMF E की और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की, ठीक है। और इसमें करंट मान लेते हैं I फ्लो हो रही है, तो वहां हमने पोटेंशियल माना कितना, जीरो। यहाँ कितना आया था, V की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे, E माइनस आई आर मिली थी। तो ये सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया। बट अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि बैटरी के यूज से हम गाने सुन रहे हैं, स्पीकर में गाने सुन रहे हैं, और अचानक से बैटरी खत्म हो गई, चलते चलते आवाज खत्म हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसको चार्ज लगाते हैं। तो बेसिकली हम वहां पर करते हैं क्या है कि हम स्मॉल बैटरी को या स्पीकर की बैटरी को किसी एक बड़ी बैटरी के साथ लगा देते हैं, तो वो क्या होती है, वहां पर चार्ज होती है। अब देखो वो होती कैसे, तो बेसिकली मान लो कि ये मेरे पास एक बड़ी सी बैटरी है, दिस इज बड़ी सी बैटरी, क्या है ये, बड़ी सी बैटरी है, और इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, हमारी छोटी वाली बैटरी लगा दी जिसको हमें चार्ज करना था, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, स्मॉल r एंड कैपिटल E, ठीक। अब देखो मान लेते हैं कि जब इसको इससे टच किया गया तो इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, जीरो और V, क्योंकि इसकी बैटरी हमने मान ली कि V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, यहां क्या होगा, फिर से करंट फ्लो होगी। अब ध्यान देना कि इसका ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला
नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट कहां से फ्लो होगी, यहां से। इस तरीके से करंट फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा हम जानते हैं कि बड़ी वाली बैटरी जीतती है 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, 10 वाली जीतेगी, तो 10 वाली के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो यहां पर इस तरीके से करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो कि यहां पर जो है स्मॉल आर से पॉजिटिव चार्ज उठेगा और वहां भाग के जाएगा नेगेटिव के पास। उसके बाद क्या होगा, ये अंदर से गुजरेगा तो इसके पास क्यूवी एनर्जी आ जाएगी, तो ये भाग के सिंपल यहां आएगा, तो इसके पास अभी कितनी एनर्जी है, टोटल क्यूवी एनर्जी है इसके पास, इस पॉजिटिव चार्ज के पास। ठीक है, अब ये इसके अंदर से गुजरेगा, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, सिंपली यहां पर 0 हो जाएगी, क्योंकि तभी तो फिर से ये पागल बनकर इसके पास भागेगा प्यार की तलाश में, नेगेटिव के पास, फिर से अंदर जाएगा, फिर से एनर्जी बढ़ेगा और फिर से एनर्जी यहां पर आते आते इसकी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक में 0 हो जाएगी। तो देखो यहां पर बेसिकली एनर्जी जा कर रही है, यहाँ एनर्जी कितनी थी, क्यूवी थी, और यहाँ कितनी हो गई, 0। इसका मतलब जो हमारी बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, वो क्या कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इसकी रिएक्शन अंदर क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। देखो हम जानते हैं करंट बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है। देखो अंदर की तरफ करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि बैटरी हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। अब यहां पर देखो कि अगर मैं इस पार्ट के ऊपर सिंपल एक लगाता हूं, पार्ट ऑफ द सर्किट, तो देखो इसका पोटेंशियल कितना है, V है, कितना है, V, और ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस I इंटू R हो जाएगा। तो यहां देखो वोल्टेज V, यहां पर प्लस से माइनस की तरफ तो घटे तो माइनस ई, और सामने दो प्लस माइनस तो से घटे तो माइनस आई आर, इक्वल टू कितना आया, 0। अब देखो यहां पर क्या निकल के आता है, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। यहां पर चीज समझ में आ रही है कि मेरा V वो किससे ज्यादा है, E से। देखो किस केस में, जब मैं बैटरी को रिचार्ज कर रहा हूं, अगेन चार्ज कर रहा हूं, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, वो ई से क्या हो जाएगा, एफ से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब मैं बैटरी को यूज करूंगा उस कंडीशन में ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी। दोनों कंडीशन को आपको अच्छे से माइंड में फिक्स करके रखना है। तो ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर, पूरा का पूरा बेस था बैटरी के ईएमएफ के ऊपर। तो ध्यान रखें कि बैटरी का ईएमएफ होता क्या है, कि वो एनर्जी जो एक चार्ज को किसी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचाने में जो टोटल एनर्जी बैटरी खर्च करती है, वो इसका ईएमएफ होता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।